हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस 2016 का जो सीएमए फाइनल एसएफएम का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 में। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2B है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको रिस्की प्रपोजल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2B देखिए, शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स उसे प्रोजेक्ट कहते हैं जो दो में से किसी एक को सिलेक्शन किया जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं सिलेक्शन किया जा सकता है। ए एंड बी प्रोजेक्ट्स ए इज कॉस्टिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ए का 36,000 है, बी का 30,000 है। यू हैव गिवन द बिलो द नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो यहाँ पे आपसे पूछी गई है एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी आई एक्स आई, जिसमें एक्स आई जो होता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी होता है। तो हाँ, फिर दूसरा क्या पूछा है, एसेस द रिस्क अटैच टू द ईच प्रोजेक्ट। रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई का पूछा गया है, तो पी आई इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और फिर कौन सी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट ए का पहले निकालेंगे, फिर प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ए, यहाँ पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है दैट इक्वल टू एक्स आई। फिर यहाँ पे पी आई दिया हुआ है दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी आई। यहाँ पे पी आई एक्स आई का एक कलम बनाएंगे, और फिर पी आई एक्स आई का एक स्क्वायर का कलम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, 15,000 12,000 6,000 9,000, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.2 0.3 0.3 0.2। यहाँ पे 15,000 12,000 6,000 और 3,000, 0.20 0.30 0.30 0.20, ये आपका दिया हुआ है। पी आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 3,000 36,000 3,000 3,600 1,800 और 600। पी आई एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर, पी एक्स तो ऑलरेडी है, अगर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा पी आई एक्स आई का। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज अ बी, तो ए इंटू बी करनी है हमें। तो 15,000 को 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 लाख, 432 लाख, 108 लाख, 18 लाख, ये 9,000 हो जाएगा, अरे 1,008 लाख हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछी गई एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू समेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू इनटू पी आई। तो ये हमारी क्या निकला है, 9,000 निकला हुआ है, 9,000। अब आपको निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है,
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर 1008 दिस माइनस 9000 रूट अंडर 449.71, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन 4449.71 का मतलब होता है हमारी नेट प्रेजेंट बिल 9000 है, हमारे 449.71 से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, इसका मतलब ये बोल। अब हमारे पास दो निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट बिल निकलेगा। उसी तरह हम प्रोजेक्ट बी को देखेंगे। प्रोजेक्ट बी हमारे यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा जिसको हम एक्स आई कहेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया जिसको हम पी आई कहेंगे। यहाँ पे उसी तरह पी आई एक्स आई निकालनी है और पी आई एक्स आई का एक स्क्वायर निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, 15,000, 12,000, 6,000, 9,000, 6,000 और 3,000 एग्जैक्ट सेम वही है। प्रोबेबिलिटी में फ़र्क है। प्रोबेबिलिटी में आपका क्या है, देखिएगा डिजिट सेम है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.2 0.2 था, यहाँ पे 0.1 0.1 0.4 0.4 दी हुई, 0.10 0.40 0.40 0.10 प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1500 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 2400 और ये आपको 3000 हो जाएगा, 300, तो ये अभी भी 9000 हो जाएगा। अगर आप इसको अगर सपोज कीजिए ए है और यह बी है, तो यहाँ पे क्या करनी है, ए इंटू बी, 15,000 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करोड़ 25 लाख, फिर 12,000 को 4800 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 करोड़ 76 लाख, और ये 1 करोड़ 44 लाख और ये 9 लाख हो जाएगा, 9 लाख। टोटल आपको 9 करोड़ 54 लाख, 9 करोड़ 54 लाख। अब आपको एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू इनटू पी आई, वो आपका 9000 दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर 9 करोड़ 54 लाख
9,54,00,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर, ₹8,10,00,000 ₹8,10,00,000 1,44,00,000 3794 3794.73, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब सुनिए, अब हमसे पूछा गया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमने क्या कर लिया, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बतानी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब सुनिए, पीआई निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दोनों क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है पीआई ऑफ ए, पीआई ऑफ बी। तो दोनों में पीआई क्या होगा, यहाँ पे आउटफ्लो कितनी है, आउटफ्लो ए का 36,000 है, इनफ्लो कितना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू यहाँ पे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। आउटफ्लो हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो अगर दोनों प्रोजेक्ट का दिया हुआ है यहाँ पे, और 9,000 आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है दोनों का, ए का भी और बी का भी, तो 9,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू है और ए का आउटफ्लो कितनी है, 36,000 है। बी में 9,000 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है और इसका आउटफ्लो कितनी है, 30,000 है। तो यहाँ पे 45,000 हो जाएगा और ये आपको 39,000 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो पहले आपका ये आउटफ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आउटफ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पीआई निकाल सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन, तीसरे पार्ट का आंसर। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दैट इक्वल टू पीआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब उस केस में आप देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्ट ए का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आया है, एक्सपेक्टेड जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आया है उसी को नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, दैट इक्वल टू 9,000। और आउटफ्लो कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 36,000 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45,000। अब प्रोजेक्ट बी के लिए देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये आपकी 9,000 है, ये आपकी आउटफ्लो कितनी है, 30,000 है, तो कितना हो गया, ये 39,000 हो गया। तो इनफ्लो आ गया, आउटफ्लो मालूम है, तो पीआई निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
यहाँ पे 45,000 और ये 36,000। ये कितना हो जाएगा? 45,000 1.25, मैंने हर एक 1 रुपए की आउटफ्लो पे 1.25 कैश का इनफ्लो है। उसी तरह पीआई ऑफ प्रोजेक्ट बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये इनफ्लो 39,000 है और आउटफ्लो आपके पास 30,000 है, तो ये आपको कितना जाएगा? 1.30 हो जाएगा। तो आपने ए और बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लिया। अब आपको फोर्थ पार्ट में पूछा है, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? व्हिच प्रोजेक्ट डू यू कमेंट, कौन सी प्रोजेक्ट को आप कमेंट करोगे? तो भाई कौन सी प्रोजेक्ट को कमेंट करोगे? जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर होगा उस प्रोजेक्ट को कमेंट करेंगे। तो कौन सा प्रोजेक्ट को बेटर होगा आप वो देखिए। आप हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ए देख लेते हैं और ये प्रोजेक्ट बी देख लेते हैं। आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका भी 9,000 है, इसका भी 9,000 है। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब देखिएगा पहले का कितना था? 4449.71। यहां पे कितना था दूसरे का? 3794.73। अब आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसकी 1.25 है, इसकी 1.30 है। तो प्रोजेक्ट बी का रिस्क कम है, साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हायर है, इसीलिए हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्शन करेंगे। प्रोजेक्ट बी हैज लोअर रिस्क एज वेल एज higher profitability index, hence project B is selected। project B is, इसीलिए हम किसको सेलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।